माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी लोगों को पता होगा कि आज का दिन कितना खास है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में अपार खुशियां आएं। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें। अपने नाम के साथ साथ अपने माता पिता, विद्यालय एवं अपने गुरु का भी नाम रोशन करें। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। यानी इसके पहले हम लोग 4 प्रश्न पढ़ चुके इसके पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम शेष प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न हम लोग छोड़े थे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपका। 5वां देखेंगे। 5वां भी इसी तरह है जिसके पहले हम लोग पढ़े। यहाँ पे देखें 2x धन 1/2x का मान दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है 2 का क्यूब 8x क्यूब यानी 1/8x क्यूब का। यानी यह किसका क्यूब होता है? यही संख्या जो दी गई संख्या है, इसी का क्यूब करने पे आएगा। जैसे 2 का क्यूब कर लेंगे तो 8 होगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब होगा। इसी का क्यूब किया गया है। आपसे कोई मान दे दिया गया हो और उससे कह दी इसका क्यूब ज्ञात बताना है, इसके क्यूब का मान बताना है, तो आप a+b के होल क्यूब का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए फार्मूला 2 था आपका। a+b का होल क्यूब आपको दिया गया है। a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। एक फार्मूला यह भी है जिस पे आपको बताया गया। और दूसरा होता है क्यूब वाला a³ + b³ वाला। ये होता है दूसरा फार्मूला। होता है ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब -3ab और कोष्टक में हो जाता है a+b। यह फार्मूला है। तो आप दोनों फार्मूले में किसी एक फार्मूले का उपयोग करके, यानी इसकी मदद से आप दी गई संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले पे तो बता चुके इस पे, अब हम लोग दूसरे पे लगाएंगे। दूसरा पर आपको दिया गया था इसका क्यूब, जिसका क्यूब लिखना है उसको यहाँ लिख लें। 8x³ धन 1/8x³। इसी का आपको मान निकालना है। तो a+b, यह a+b क्या होगा? वही जो आपका मान दिया गया है, क्योंकि यह क्यूब में था तो यह क्यूब में नहीं है ना, तो क्यूब में जो ना उसका छोटा रूप हम लिख लेंगे। तो 2x धन 1/2x इसको लिखेंगे 2x धन 1/2x लिखेंगे। जिसका मान दिया होता है वही उसका छोटा रूप है, क्योंकि इसका घन तो पहले से ही हो चुका है, तो यहाँ उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसी का मान निकालना है। तो जो दिया गया है मान, जिसका मान दिया गया उसी का हम a+b बना लेते हैं। a+b का होल क्यूब कर दिए -3ab, 3 माने 3, a माने वही आपका 2x हो जाएगा, b माने 1/2x। उसके बाद कोष्टक में होगा a+b यानी वही 2x धन 1/2x। इसी को हम लोग a+b के रूप में माने हम। आप क्या करेंगे? 2x धन 1/2x का जो मान दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। 2x धन 1/2x का मान दिया है 5/2, तो इसको लिखेंगे 5/2। यहाँ होल क्यूब कर लेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, आंसर हर में है, तो 3 एकड़ ने 3 हो जाएगा। और यहाँ आपके 2x धन 1/2x का मान पता है 5/2 है, तो यहाँ भी 5/2 लिख लेंगे और यहाँ आप कूड़ा बना लें। अब इसको हल करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, और 2 का क्यूब करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, और यहाँ गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा /2 हो जाएगा। अब भिन्न का घटाना बन गया। घटाना आप लोग जानते हैं, अगर हर समान ना हो तो लैसा लेके हर को समान कर लिया जाता है। 8 2 का लैसा निकालेंगे तो 8 ही होगा, क्योंकि 8 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। 8 से 8 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 125 में कर लेंगे, 1 गुणे आप 125 लिख लें। और 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौके 8, 4 आएगा, 4 गुणा 15 में कर लेंगे। आगे बढ़ाएं। आप क्या करेंगे? 125 का गुणा 1 में करेंगे 125 हो जाएगा, अब 15 चौके आपका क्या होगा? 60 हो जाएगा /8। इसको अब 125 में से अब 60 घटाएंगे, क्या आएगा? 5 में से 0 जाएगा 5 होगा, 12 में से 6 गया 6 होगा, 65/8 होगा। यानी 65/8 आपका आंसर हो गया। इसका मान आप चाहें तो सही बटे में भी लिख सकते हैं, तो सही बटे में लिख सकते हैं। 8 लिखे यहाँ, 8 8 64 हो जाएगा, और 1 जोड़ दें, ये हो गया 8 से 1/8, यह भी आंसर हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं, यह भी, यही दोनों क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएंगे। यानी यह किसका मान निकाला आपने?
यह 8x³ धन 1/8x³, इसी का मान आपसे पूछ रहा था। तो 8x³ धन 1/8x³ का मान 65/8 आ गया। तो इस तरीके से आप पहले वाले और दूसरे वाले किसी भी आप फार्मूले का उपयोग करके आप दी गई संख्याओं का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक उसी प्रकार दिया है, यदि a+b = 3 और a × b यानी 2, तो a³ + b³ का मान, अभी जस्ट बताया गया है a³ + b³ का मान। फार्मूले में a³ + b³ का मान क्या होता है, एक कोष्टक में आपका हो जाएगा a + b का होल क्यूब कर दें -3ab हो जाएगा और कोष्टक में a + b हो जाएगा। यह a³ + b³ का मान फार्मूला है। और भी होता है फार्मूला, एक फार्मूला और भी होता है a³ + b³ का, इसको भी आप जान लें। एक कोष्टक में a + b होता है, दूसरे में आपका होता है a² - ab + b², यानी दोनों फार्मूले होते हैं। तो किसी एक फार्मूले का उपयोग करके आप कर सकते हैं, तो यह बेहतर सबसे अच्छा होगा यही, इसका ही उपयोग करें। अब देखें जो भी मान दिया गया उसको रख लें। a + b का मान दे दिया गया है, देखें यहाँ पे a + b का मान दे दिया गया है 3, तो a + b के स्थान पे आप लोग 3 लिखें। इसका क्यूब है तो इस पर भी आप क्यूब कर लें। -3 लिखा है और ab, इसमें ab का गुणा हुआ है, तो ab का मान दिया गया है आपका 2, तो यहाँ 3 के बीच में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 3, क्योंकि 3 तो यहाँ 3 लिख दिए। ab का इसमें गुणा हुआ है तो ab का मान दे दिया है, यहाँ कितना दिया है 3, 2 दिया है, तो यहाँ 2 गुणा करेंगे। यहाँ भी देखें 3ab और कोष्टक में a + b के बीच में यहाँ देखें कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम गुणा। कोष्टक के बाहर अगर कोई चिन्ह ना हो तो क्या करते हैं, गुणा मान लेते हैं। अब a + b का मान आपको पता ही है कि a + b का मान 3 है। अब यहाँ गुणा करेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 × 3 = 9 = 27 हो जाएगा। अब इसका टोटल गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। और 27 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 × 9 = 27, 9 हो जाएगा। आपका a³ + b³ का मान निकल गया, 9 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ट्रिक ये भी है, आप वो लोग गुणनखंड पढ़े ही होंगे। गुणनखंड में आपको दिया गया होगा, दिया रहता है कि a + b का मान दिया गया है और a × b का मान। तो कौन सी संख्याएं हैं कि जिनका हम गुणा कर दें 2 आ जाए और उनको जोड़ दें आपस में तो 3 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 2 × 2, यहाँ कह सकते हैं 2 × 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 में हम 1 जोड़ लेंगे तो 2 × 1 = 3 हो जाएगा। तो यह a × b, यह a × b निकल गया, यह a + b हो गया। यानी 2 संख्याएं ऐसी लें कि जिनका गुणा कराएं 2 आ जाए और जोड़ें तो 3 आ जाए। तो अगर हम 2 और 1 ले लिए, 2 ऐसी संख्या, 2 × 2 गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। तो a आपका हो गया 2 और b हो गया आपका 3 हो गया। तो a के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, a के स्थान पे आपका 2 हो गया, b के स्थान पे 3 हो गया। आपको ये ट्रिक भी बताया गया है कि कैसे हम मान निकाल सकते हैं, दिए गए संख्याओं घन निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूले का भी उपयोग करके आप लगा सकते हैं, बड़े आसानी से आ जाएगा। जैसे आपको बताया गया है n का क्यूब ± 3 × n, इसका भी आप प्रयोग करेंगे तब भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। n का मान दिया गया है 3 है, इसका क्यूब कर लेंगे, आप माइनस लगा के फिर n का मान 30, जो योगफल है वही n का मान दे दिया गया रहेगा, उस पर आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से आपका निकल जाएगा। अगला सवाल आपका है 7वां, यहाँ पे 3x धन 2y = 20 और xy = 14/9, तो 27x³ धन 8y³ का मान निकालना है। तो ठीक इसी तरह इसको भी आप लगाएं, इसी आधार पे एकदम लगेगा। दिया गया संख्या, इसका क्यूब ही करना है आपको। तो जिसका क्यूब करना है यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला आप लिख लें, को पता है a³ + b³ का फार्मूला, एक कोष्टक में a + b का होल क्यूब -3ab, कोष्टक में a + b है। आपसे निकालने का मान कह रहा है 27x³ धन 8y³ का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब 27x³ किसका क्यूब होता है, आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो उसका जो लघु रूप होगा वह क्या होगा, 3x धन 2y, जिसका मान दिया गया है। यहाँ a + b जब बनाएंगे, घात हटा देंगे, जब क्यूब हटाएंगे यानी इसका घनमूल जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, एक घन है ना,
तो इसका जब घनमूल निकालेंगे, इसको हटा देंगे तो 27 का घन हो जाएगा, घनमूल 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब का घनमूल एक्स हो जाएगा, प्लस 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, या वाई का क्यूब करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो इसका अलग रूप हो गया। इस पर हम क्या कर दिए, इसको हम बना लिए 3x + 2y a + b के रूप में बना लिए, इस पर क्यूब लगा दिए। अब यहाँ देखें a का मान हो गया 3x और b का मान हो गया 2y। इसका क्या करते हैं 27x³ + 8y³ का हम लघु रूप बना लेंगे, क्योंकि यह पूर्ण घन है पहले से ही। इसका घन है, जिसको हम किसका घन है, ये 3x धन 2y का ये घन है, ठीक। तो इसका हम लघु रूप बना लेंगे, a + b के रूप में बना लेंगे, इस पर क्यूब लगा दिए। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, a का मान 3x मिल गया, b का मान 2y मिल गया। अब जहाँ a है वहाँ 3x रख लेंगे, जहाँ b है वहाँ 2y। ये तो क्यूब लगा दिए। -3ab, 3 माने 3, a माने आपका वही 3x और b माने 2y हो जाएगा। फिर यहाँ लिखें a माने 3x + b माने 2y हो गया, इसको लिख लेंगे। अब जो भी मान दिया गया है उसको आप लोग लिख लें। 3x धन 2y का मान कितना दिया है आपका, 20 दिया है, तो 3x धन 2y के स्थान पे लिखेंगे 20। इस पर क्यूब लगा है, इस पर क्यूब लगा लेंगे, माइनस। अब देखें यहाँ 3 है, 3 से गुणा करा लें, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो गया। पहले अंक का गुणा करा लेंगे हम, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। इसके साथ एक्स वाई भी है, इसके साथ एक्स वाई भी दिख रहे हैं, तो एक्स वाई के कुछ मान दिए गए हैं, तो एक्स वाई के स्थान पे एक्स वाई का मान रख लेंगे। यहाँ गुणे के रूप में गुणा लगाएं, एक्स वाई का मान कितना दिया 14/9, 14/9 हो गया। यहाँ भी आप गुणा बनाएं, कोई चीज़ नहीं, गुणा बनाएंगे। 3x धन 2y यहाँ भी आया, 3x धन 2y का मान आप लोग रख लेंगे 20 है। यहाँ से देखें 9 से 18 कट जाएगा अंश हर से, माइनस यहाँ 2 आएगा। अब 20 का क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब अगर नहीं पता है तो 2 का क्यूब तो पता होगा, 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 0 का क्यूब करेंगे तो 3 0 प्राप्त होगा, यानी 20 का क्यूब हो गया 8000, माइनस इसका गुणा करा दें, ये 14 है तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ये हो गया, एक 0 है, 0 लगा दिए, यहाँ माइनस से माइनस लगा दिए, तो हो गया 560। 14 चौके वैसे भी देखें, ये 2 दूनी 4, 14 चौके 56, यहाँ 0 लगा दिए तो 560 हो गया। 8000 में से 560 घटा लेंगे तो ये 0 में से 0 जाएगा, 0 प्राप्त होगा। 0 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, क्योंकि 10 हो गया, ये 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, ये बचा 7, यानी 74 40, यानी 7440 से क्या हो गया आंसर हो जाएगा। किसका क्यूब किए हम, 27x³ धन 8y³। इसी का मान पूछ रहा था आपसे, इसका मान आया 7440 से 7 है। तो इस तरह से आप इस सर्व समीकरण की मदद से आप दी गई संख्याओं का आप मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग इस एक्सरसाइज का हम लोग अंतिम प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। इसमें लिखा है दिखाइए कि, यानी दर्शाइए कि, दर्शाना है कि दोनों क्या है, दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है, उसको हमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को एक साथ लेकर हल करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग को आप हल कर सकते हैं, चाहें तो आप दोनों को एक साथ लेके हल करें। चलिए हम लोग यहाँ दोनों को एक साथ लेके हल करेंगे। यहाँ पे बायां पक्ष आपका है 125 + x³, इसको हम लिख लिए। दाहिने पक्ष में आपका है बराबर के उधर दाहिना पक्ष होता है, बराबर के पहले बायां पक्ष होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 5 + x³ लगा है, तो इसको हम समझ रहे हैं कि यह a + b के होल क्यूब के फॉर्म पे लिखा है। आप जानते हैं कि यह a + b के होल क्यूब, यानी a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, इसी के फॉर्म में, इसी के रूप में यह है। तो यहाँ पे a को मान लेंगे 5, b को मान लेंगे x, इसी के फॉर्म पे आप लोग तोड़ देंगे। तो a³ यानी 5 का क्यूब कर लिए, + b³, b माने x का क्यूब कर लिए, + 3ab, 3 माने 3, a माने आपका 5 हो जाएगा, b माने आपका हो जाएगा 3 x हो जाएगा। फिर वो कोष्टक में a + b, यानी वही 5 + x हो जाएगा, a + b। और यहाँ आपका है, इसका आप लोग चाहे गुणा कर लें, 15 का 5 में गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और x इसके साथ हो जाएगा, x है। यहाँ देखें माइनस है, यहाँ प्लस है, असमान चिन्ह हो गया। असमान चिन्ह का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब 15 का x 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं x में 1 का गुणांक हुआ है, तो 15 × 1 = 15 है। अब x का जब x में गुणा करेंगे तो x का 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए x पे कितना पावर लगा देंगे, 2 लगा देंगे। फिर आगे देखें, 5 का क्यूब होता है 125, आपको पता है, x का क्यूब ही होगा। इसको जब गुणा करेंगे तो आप कर सकते हैं 3 × 5 = 15,
15x हो जाएगा, आपका कोष्टक में 5 + x हो जाएगा। यहाँ बचेगा -75x माइनस 15x²। इसको कोष्टक को तोड़ लें, तो कोष्टक को तोड़ेंगे, इसको आप लोग लिख के गुणा करा लें, इसको लिख लें। 15 से जब 5 में गुणा करेंगे कोष्टक टूट जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। इसके साथ x है, x लिख दिया गया। धन का धन में गुणा करेंगे, धन हो गया। 15 का यहाँ पे 1 है समझ लीजिए, तो 15 × 15 हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा। ये हो गया। बाकी सबको आप लोग लिख लें, नोट कर लें, इसको लिख लिए। अब देखें जो संख्या करने लायक है वो काट देंगे। इस +75x से -75x कट गया, एक धन से एक ऋण कट जाता है। यह +15x² और -15x² कट गया। अब हम देख रहे हैं कि इधर भी 125 धन x³ इधर भी आया, और इधर भी हम देख रहे थे कि 125 धन x³ था। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड = RHS। यानी यह क्या है, प्रूव्ड है, आपका सत्य साबित हो गया। ये हमें बताना था, दर्शाना था। तो देख रहे हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इस आधार पे आप दी गई संख्याओं को आप तोड़ सकते हैं। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करना है। आप यहाँ भी a + b का होल क्यूब कर लेंगे, और यहाँ भी इससे गुणा करा लेंगे। गुणा कराने पे आपको फिर इसी तरह से मिलेंगे, और फिर एक दूसरे का। आप चलिए हम कुछ इसमें बताएं, आपको थोड़ा सा शार्ट कर देंगे जिसमें आपको कम गुणा करना पड़े। चलिए किस विधि से हम इसको डायरेक्ट हल कर लेंगे। 8a³ + 27b³ बाएं पक्ष को लिख लिए। इसको a + b के फॉर्म में तोड़ेंगे। a³ यानी 2a का क्यूब हो जाएगा, + b³ यानी 3b का क्यूब कर लेंगे, + 3ab, 3 माने 3, a माने आपका 2a, b माने 3b हो जाएगा। 3ab हो गया। कोष्टक में आपका a + b होता है, यानी 2a + 3b हो गया। आगे लिखा है -8ab, कोष्टक में लिख दिया जाएगा 2a + 3b है, जो आगे इसको लिख देंगे। उसके बाद 2a का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे, 3 × 9 = 27, और b का b³ हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 × 18, 3 दूनी 6 और 6 × क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 हम कर लें, 18, 3 दूनी 6 × 18, AB हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक माइनस मिस हो गया है, इसको आप लोग 8 नहीं रहेगा, यहाँ ये 18 कर लीजिए, क्वेश्चन आपका अधूरा था। तो 18b, 3 दूनी 6a, 3 × 18 AB, और कोष्टक में आपका हो जाएगा 2a + 3b हो जाएगा। -8 AB लिख लें आप लोग। अब उसके बाद लिखेंगे 2a + 3b। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 18ab कोष्टक में 2a + 3b, यह प्लस के साथ मिला हमें। 18ab जो है, इसको बना लें, यहाँ 18ab और कोष्टक में 2a + 3b, यह प्लस के रूप में। अब यहाँ देखें 18ab और 2a + 3b माइनस के रूप में देख रहे हैं। तो यह प्लस से, यह 18ab 2a + 3 में प्लस के रूप में है, इससे यह 18ab 2a + 3 माइनस के रूप में यह पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि वही संख्या प्लस के रूप में, वही संख्या माइनस के रूप में, तो कट जाएगी। समान अंक असमान चिन्ह हो तो एक दूसरे काट दिया जाएगा। बचा क्या आपका 8a³ + 27a³। अब बाएं पक्ष में भी यही था, 8a³ + 27b³। अब कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है = राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है, प्रूव्ड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ शार्ट हम थोड़ा सा किए हैं। आप लोग अगर समझ में आए तो शार्ट करिएगा, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से इस विस्तार करके ही लगाएं, आपको और आसानी रहेगी। विस्तार करके लगाएंगे, एक दूसरी चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। उसके पास जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। यह प्रश्नावली यहीं पर अब समाप्त होती है। अब हम लोग
अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ें, आगे बढ़ें, आपका जीवन कभी अंधकार में ना हो, हमेशा प्रकाश में रहे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।